आइए मैम। सुना मैम, कैसे हो? वेट बापू, वन सेकेंड मैम, सामने देखिए। सेंटर लुक सेंटर या मैम, यहाँ पे एकदम ही लेदर जैकेट वाले और एकदम ही बहुत ही अच्छे लग रहे दिल्ली जा रही हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट। मैं भी एक बड़ा रियलिटी शो चालू है, द 50 शो, और 7 एपिसोड भी हुआ है, बहुत मज़ा भी आ रहा है। आपको ऑफर आया उसमें से? ये मैं ऐसे कोई शो के बारे में जानती ही नहीं पहली बार। आई डोंट इवन नो अबाउट दिस शो एंड आई एम नॉट इन द क्राउड, सो आई 50, 60, 70 आई एम नॉट अबाउट एंड आई वुड नेवर बी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आई मीन आई वुड नेवर वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड ऑफ। का जो केस चल रहा था उसके बारे में मुझे बताना चाहेंगे आप? We have secured a landmark order from the Delhi High Court protecting Mr. Vivek Oberoi's personality rights, mandating immediate takedown of infringing link, all infringing content. तो जिस तरह से काफ़ी लंबे समय से हमने ऑब्जर्व किया था कि एक कुछ जैसे कि उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को मिसयूज़ किया जा रहा था, उनके पर्सोना को मोनेटाइज किया जा रहा था फॉर पर्सनल, फॉर ऑफ कोर्स, और फॉर मॉनेटरी यूज़, फॉर क्लिक बेट या प्योरली फॉर प्रॉफिट। तो हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया एंड नाउ वी आर रियली ग्रेटफुल कि हमें इतना अच्छा लैंडमार्क ऑर्डर मिला है, जहाँ पे ना ही सिर्फ हमें इनफैक्ट हमें पर्सनालिटी राइट्स वाला ऑर्डर भी मिला और साथ ही साथ हमें एक जॉन्डो रिलीफ भी मिला है अगेंस्ट अनआइडेंटिफाइड ऑफेंडर्स एंड ऑल्सो हमें एक डायनामिक इंजंक्शन रिलीफ मिला है, जिसका मतलब ये है कि नहीं सिर्फ आज का ही इन्फ्रिंजिंग लिंक नहीं, जो फ्यूचर में भी वायलेशन होगा उसके खिलाफ भी कोर्ट एक्शन लेगा एंड कोर्ट कैन ब्लॉक the unidentified and the infringing link that those will be जो violations होंगे future के लिए. So I think we are really grateful for that order, which sends a very strong, powerful message that behind every public personality is a human being and the law exists to protect that humanity. विवेक ओबराय ने आपसे अप्रोच किए थे, आपको क्या कहा था एक्चुअली? कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आजकल वो अपने पर्सनालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने दिया अप्रोच, तो किन से बात हो रही है और आगे कौन है? जैसे शिल्पा शेट्टी जी का था लास्ट टाइम, बिल्कुल, हाँ। अभी विवेक ओबराय, तो हाउ इज ही हैप्पी, लाइक क्या है अभी? यस बिल्कुल, क्योंकि अभी अगर आप देखो तो ये सिर्फ पब्लिक पर्सनालिटी नहीं है, इनकी खुद की भी ट्रेड्स, वो जो उनकी पर्सनालिटी है वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि पब्लिक फिगर है, दैट डज नॉट मीन, दैट डजंट गिव द लाइसेंस टू दीज यूज़र्स, जो अनोनिमस यूज़र्स है, कि वो किसी तरह से मिसयूज़ कर ले उनके ट्रेड को जस्ट फॉर देयर मोनेटाइजेशन या खुद के पर्सनल गेन के लिए। सो अब जैसा कि आप देख रहे हो, हाल ही में मैंने इससे बहुत सारे ऑर्डर सिक्योर किए और आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट कि दिल्ली हाई कोर्ट एंड ऑल हाई कोर्ट्स ऑफ कोर्स रिकग्नाइज ये जो पर्सनालिटी राइट्स है, जिससे कहीं ना कहीं इनकी पर्सनालिटी प्रोटेक्ट हो पा रही है और उन्हें कहीं ना कहीं वो अच्छे तरह से वो अपने डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस ऑल्सो इज़ प्रोटेक्टेड बाय द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है आर्टिकल 21, वो भी प्रोटेक्ट करता है कहीं ना कहीं और उसे अपहोल्ड करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो है इसके बारे में और जानकारी हो लोगों को, सो दैट पीपल कैन टेक एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन, एंड एनी फर्दर वायलेशन विल ऑफ कोर्स इनवाइट स्ट्रिक्ट जुडिशियल एक्शन। तो एआई आने से ऐसे कह सकते हैं कि लॉयर या एडवोकेट का अच्छा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अपना राइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा सेलिब्रिटी ज़्यादातर। नहीं, बिल्कुल हम लोग फ़ायदे की बात नहीं है, इनफैक्ट ये पब्लिक फिगर्स का बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है कि हमें ऐसे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। एआई के आने से ऑफकोर्स ये एडवांटेज तो है कि कहीं ना कहीं चीज़ें लोगों के लिए बहुत ईजी हो रही है एंड अब कहीं ना कहीं बहुत आसानी हो रही है, बट एट द सेम टाइम अगेन अगर आप देखो तो एआई से मिसयूज़ भी हो रहा है बहुत डीप फेक का, एंड दैट इज़ वाई लॉ एग्जिस्ट, कोर्ट एग्जिस्ट, जहाँ पे हम ऐसे ऑर्डर्स ले सकते हैं और हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं पब्लिक पर्सनालिटी की, पब्लिक फिगर्स की पर्सनालिटी को। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि ये ऑर्डर, ये जो पर्सनालिटी राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है लोगों को समझ में आए, जिस तरह से वो अपनी पर्सनालिटी को प्रोटेक्ट कर सके, वो कोई भी चलते फिरते कोई भी उठ के उनके ट्रेड्स को ऐसे मिसयूज़ नहीं कर सकता, डीप फेक नहीं बना सकता। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि लोगों में वो जागरूकता फैले, दैट अवेयरनेस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल। एसआरके का ये पेंडेंट बहुत अच्छा लग रहा है, क्या एसआरके के फैन हो आप? अरे यार, मैं सना रईस खान, या माय इनिशियल्स, यू नो, यू आर अवेयर, डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन। This is my firm is also named SRK Legal, so yeah. वैलेंटाइन की क्या प्लान है?
Don't ask me personal questions. I'll not be in Mumbai around that time again. ఓకే మ్యామ్ థ్యాంక్స్ మ్యామ్